नमस्कार, आप देख रहे हैं V24 और मैं हूं आपके साथ दिव्या रघुवंशी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जी को कोरोना का भी नहीं मालूम है। पहले भी ट्वीट करते थे, अब भी ट्वीट ही कर रहे हैं। उन्हें थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। हमारे लिए जनहित और जन स्वास्थ्य दोनों ही जरूरी हैं। वहीं कोरोना को लेकर गृह मंत्री ने कहा कि विगत 24 घंटे में 56,663 लोगों की कोरोना जांच की गई है। वहीं 17 पॉजिटिव केस आए हैं, 12 लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 124 एक्टिव केस हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी है। घोषणा पत्र में जो कहा उसका उल्टा किया। प्रशिक्षण देने वाले स्वयं प्रशिक्षित हैं, ये नहीं कहेंगे। कांग्रेसी वर्षों से नारा दे रहे थे गरीबी हटाने का, गरीब हटा दिया लेकिन गरीबी नहीं हटा पाए। कोरोना का नहीं मालूम उनको। एक जगह कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं गए, एक जगह कहीं हमारे जो सेंटर थे कोरोना के वहाँ नहीं गए, अस्पताल में नहीं गए, खाद्यान्न वितरण में नहीं गए। सिर्फ ट्वीट करने तब किया और ट्वीट अब कर रहे। कमलनाथ जी को मैं समझता हूँ कि इसकी जानकारी ले लेना चाहिए। जनहित भी हमारे लिए सर्वोपरि है और लोगों का स्वास्थ्य भी सर्वोपरि है। दोनों का बैलेंस मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 17 लोग संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के आए हैं, जबकि 12 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा, इन 17 में भोपाल से 9 और इंदौर से 5 है। बाकी प्रदेश में सिर्फ अशोकनगर से 1 और 2 जबलपुर में। ऐसे 17 हैं। अब 124 कुल एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कोरोना के बचे। जो दे रहे हैं प्रशिक्षण, पहले ये तो देख लो कि वो प्रशिक्षित हैं कि नहीं। ये ट्रेंड हो जाए तो नहीं, अब महंगाई के खिलाफ दे रहे हैं। सन 1980 में नारा दिया था महंगाई हटाने का। मैं अंदर लाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ, महंगाई हटाओ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। और जब तक इनकी सरकार रही, इनने कभी महंगाई नहीं हटाई, गरीब नहीं हटाए। गरीब हटते चले गए, गरीबी नहीं हटी। ये कांग्रेस है, वो अब महंगाई पे बात कर रही है ना। अचंभे वाली बात, जब खुद आए थे तो पेट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल के दाम बढ़ाए। इन्हीं कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम कम करेंगे। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिसने घोषणा पत्र में लिखा और उल्टा किया। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा इंदौर ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनने पर बेटमा नगर में भव्य स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष का पद बेटमा के खाते में पहली बार आया है, जहां राहुल चौहान ने भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्तियों में समर्थकों ने खुशी का माहौल देखने को मिला है। इस अवसर पर अंबेडकर चौराहे में रैली निकालकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मूलचंद्र शर्मा, दिनेश गर्ग समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। राहुल चौहान को जो जिले की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, ये उन कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो झंडा हाथ में लेके चलते हैं, दरी बिछाते हैं, झाड़ू लगाते हैं और सबसे ज़्यादा काम करते हैं, जिन्हें पद की लालसा नहीं और प्रतिष्ठा की लालसा नहीं। ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने जो आज पद दिया है, इसके लिए पूरे प्रदेश में जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो उपेक्षा की जा रही है, उसी को मद्देनजर रखते हुए कि इस जाति के लोगों को हमारा भाई समझे और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिले। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के जिलाध्यक्ष के नियुक्ति में हुआ हूँ और मैं हमारे जिला के अध्यक्ष श्री राजीव जी सोनकर साहब, हमारे पूर्व विधायक श्री मनोज जी पटेल साहब और सभी वरिष्ठ कैलाश, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कैलाश जाटव जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद मिला है। मुझे जो पद मिला मैं पूरी निष्ठा से उसका निर्वहन करूँगा और आशा ही नहीं, विश्वास करता हूँ कि जो आशीर्वाद मुझे आज बेटमा के मेरे सभी भाइयों ने दिया है, उनका आशीर्वाद सहयोग हमेशा बना रहे। पेटला वध में एक बार फिर कोरोना नए वेरिएंट के रूप में दस्तक दे रहा है, जहां लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने आपातकालीन बैठक रखकर कोरोना की गाइडलाइन जारी की हैं।
जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री, जिला प्रशासन सहित तमाम भाजपा नेता शामिल हुए। इस दौरान जिम्मेदार ही कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बता दें कि पेटलावद तहसील के घुघरी के गौरव यात्रा की शुरुआत की गई है। गौरव यात्रा को लेकर एक सभा का आयोजन पेटलावद उत्कृष्ट मैदान पर किया गया। प्रभारी मंत्री की सभा में भीड़ तो एकत्रित कर ली गई, लेकिन ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया और ना ही मास्क लगाने की अपील की गई। ठीकरी के धमनोद मार्ग पर गैरेज में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। हादसे में गैरेज मालिक का कहना है कि आग लगने से उसको लाखों का नुकसान हुआ है। कुछ वाहनों को भी क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिल रही है। बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। गुंडरदेही के पीपर छेड़ी धान उपजान केंद्र में भागदड़ की जानकारी मिलते ही संसदीय सचिव और विधायक कुंवर सिंह निषाद पीपर छेड़ी गांव पहुंचे। साथ में पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा, ब्लॉक अध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी, जहां सोसाइटी के संचालन मंडल के सदस्यों और ग्रामीणों से चर्चा करते हुए नजर आए। भगदड़ में घायल हुए ग्रामीणों के बारे में हालचाल जाना। उन्होंने केंद्र में उक्त घटनाक्रम की जानकारी लेकर खेद व्यक्त करते हुए अधिकारियों को भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उचित व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया। संसदीय सचिव ने बताया कि धान खरीदी शासन की महत्वपूर्ण योजना है। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में नक्सल उन्मूलन अभियान लोन वर्ना 2 चलाया जा रहा है। आपको बता दें, जिसके तहत कई गांवों में नक्सली संगठन में सक्रिय नक्सलियों आत्मसमर्पण कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इससे प्रभावित होकर इंद्रवर्ती एरिया कमेटी में कार्यरत दंतेवाड़ा, वहीं आपको बता दें, जनता ने न सरकार उपाध्यक्ष मुन्नू तांबो को नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर आत्मसमर्पण किया, बल्कि छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर समाज की मुख्य धारा में जुड़कर विकास कार्यों में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। सुकमा जिले के कुंदनपाल में 7 पंचायत, विरसठपाल में 4 पंचायत और कांजीपानी में 4 पंचायत के कृषकों में सहूलियत होगी। वहीं उद्योग और वाणिज्य कर मंत्री कवासी लखमा ने जिले में 3 नवनिर्मित धान केंद्रों का शुभारंभ कर जिले के कृषकों का उत्साह और बढ़ाया। साथ ही लखमा के छिंदगढ़ विकासखंड के तहत ग्राम कुंदनपाल, कांजीपानी और विरसठपाल में नवीन धान केंद्रों का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कुंदनपाल स्थित धान खरीदी केंद्र में कांटा बांट की, वहीं पूजा अर्चना कर 2 महीने तक चलने वाले राज्य सरकार की किसान हितैषी महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत की। जगदलपुर नगर पालिका निगम के वार्ड क्रमांक 24 से पार्षद धन सिंह नायक का साइकिल से राजधानी रायपुर तक शिकायत लेकर पहुंचने की बात पर आयुक्त ने बयान दिया। साथ ही कहा कि वार्ड में 1/3 रेलवे और प्राइवेट जमीन होने के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है। वहीं पार्षद धन सिंह नायक के वार्ड में अभी कार्य प्रगति पर है, जहां वार्ड में कई विकास मूलक कार्य हुए हैं। वहीं आयुक्त ने कहा, पार्षद धन सिंह नायक के वार्ड में अभी 2.5 करोड़ की कार्य योजना बनी हुई है, जिसे आगामी हफ्तों में शुरू किया जाएगा। पिछले 1 से 2 वर्ष में एक बड़ा हमारे पास सर्वमांगलिक भवन है जो 2.25 करोड़ के आसपास है, तो लगभग तैयार है, जिससे कि आसपास के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। साथ में जो तालाब जो गंगा मुन्ना है, वो जो वार्ड से लगा हुआ एरिया है, उस एरिया में भी 129 लाख मतलब 1 करोड़ 39 लाख से जो रोड और घाट बनने वाला है, उसका भी अभी कुछ दिनों में काम प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से वार्ड स्तरीय और कुछ जो है बड़े कार्य लगातार वहाँ किए जा रहे हैं, और किसी प्रकार की और भी अगर पार्षद से मांग होगी या वार्ड वासी, तो वो भी फ्यूचर में। आयोजित शहर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर शहर की प्राइवेट गार्डन में प्रेस वार्ता और बैठक का आयोजन किया गया। वहीं भाजपा नेता राजेंद्र तिवारी ने बताया कि यह विशाल आयोजन टीकमगढ़ नगर में किया जा रहा है। यह कथा श्री बागेश्वर धाम सरकार के मुखारविंद के 7 साल दिवस तक धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए की जाएगी और 2 दिवसीय राम दरबार का भी आयोजन होगा। इसी के साथ श्री अन्य प्रदेशों के सभी श्रद्धालुओं का यहाँ पर आएंगे और कलश यात्रा निकाली जाएगी। सभी टीकमगढ़ नगर के जिले के वरिष्ठ जनों को यहाँ अपने बीच आमंत्रित किया और हमने उनसे निवेदन किया कि जो हमें पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार की 7 दिवसीय कथा जनवरी 5 से 11 जनवरी 22 तक आयोजित है, जिसमें कलश यात्रा 5 जनवरी 2022 को आयोजित की जाना है। टीकमगढ़ के नदानवारा गांव में जमीन से बेहद प्राचीन पुरातात्विक सिक्के निकाले गए। इन प्राचीन सिक्कों पर उर्दू भाषा में जानकारी अंकित है।
सिक्के एक छोटे से मिट्टी के घड़े में रखे हुए थे, जो खुदाई के दौरान मशीन में फंसकर बाहर निकल आए। सिक्कों से भरे घड़े इस बार सबसे पहले खदान में काम कर रहे एक मजदूर की नज़र में पड़े। उसने तुरंत खदान के मालिक को सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने जिला कलेक्टर को सिक्के मिलने की बात बताई। करीब 400 साल पुराने तांबे और चांदी के सिक्कों को सरकारी माल खाने में सुरक्षित रखा गया है। विशेषज्ञ इतिहासकारों के माध्यम से पता लगाएंगे कि बेशक कीमती सिक्के किस दौर के हैं। उसका बैकेट जमीन से खिसकता गया तो वहाँ पर कुछ सिक्के एक जगह मिले, जो चौकीदार, खदान के चौकीदार को मिले। फिर उसको जो है खदान के मैनेजर साहब ने उससे पूछताछ की, कहाँ है, किस जगह है, तो उसने जगह दिखाई। तो पुनः उस जगह को देखा गया, खोदा गया, तो मिट्टी के छोटे बर्तन पे 164 सिक्के मिले। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने पर आपदा में अफसर तलाशने वाले सक्रिय हो गए हैं। भोपाल के रातीवड़ थाना क्षेत्र में नकली सैनिटाइजर और साबुन बनाने का मामला सामने आया है। फैक्ट्री संचालक नामी कंपनियों के नाम से नकली सैनिटाइजर और साबुन बेच रहे हैं। पुलिस ने फैक्ट्री संचालक अक्षय शर्मा और फाइज आलम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं बड़ी मात्रा में नकली सैनिटाइजर और साबुन बरामद कर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पवई के गढ़ी करहिया गांव में युवक की लाश नदी में तैरती मिली है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव के कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस शव का पीएम कराते हुए मामले की जांच कर रही है। कोविड के खतरे की आशंका को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि स्कूलों के अलावा किसी भी गतिविधि पर सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने प्रदेशवासियों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन वायरस काफ़ी खतरनाक है। ये 5 गुना तेजी के साथ फैल रहा है, साथ ही इसके म्यूटेशन भी ज़्यादा हैं। मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बताया कि अभी प्रदेश में कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश के 180 ऑक्सीजन प्लांटों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया है। संबोधित किया है और सभी को सावधानी रखने के लिए ये कहा है, क्योंकि जो जिस तरीके से जो ओमिक्रॉन वायरस की ने जो दुनिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, हांगकांग में जो दस्तक दी है, उससे हमें पूरे देश में सावधानी बरतना है। क्योंकि जो ओमिक्रॉन जो वायरस है वो 5 गुना ज़्यादा फैल सकता है और उसके म्यूटेशन भी ज़्यादा हुए। इसलिए सतर्कता, सावधानी बहुत आवश्यक है। उसके लिए एक तो मास्क लगाकर रहना कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, और जिन लोगों ने अभी तक सेकंड डोज नहीं लगवाया, वैक्सीनेशन भी बहुत आवश्यक है। तो सावधानी सबसे बड़ी सुरक्षा। टीकमगढ़ में लगातार चोरों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। जहां चोरों के कहर से दुकानदार, रहवासी सभी दहशत में हैं। वहीं लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं। पुलिस की निष्क्रियता इतनी ज़्यादा है कि चोर एक ही दुकान में बार बार चोरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस की गिरफ्त से चोर बाहर हैं। बता दें कि नए बस स्टैंड पर स्थित लगातार 4 दुकानों के ताले तोड़कर चोरों ने हाथ सफाई किया। वहीं चोरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दुकान के दोनों ताले टूट गए सर। कब? अभी सुबह मालूम पड़ा तो दुकान ताले टूट गया, आके देखा तो निकल गया दुकान में से। जाके शटर बंद कर दी। सिलाई मशीन है, हाँ, सीटों के फ्रेम है, हाँ, कैंची वगैरह है, तो लोहे की राडें वगैरह है, कुछ डाई है। कोतवाली से भी पुलिस आई। सही है। रायसेन में रिटायर्ड शिक्षक से 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड शिक्षक से उनकी जमा अंश पूंजी निकालने के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई, जहां रिटायर्ड शिक्षक ने पहली किश्त के रूप में 50,000 दे दिए। वहीं रिटायर्ड शिक्षक ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एसपी से इसकी शिकायत की। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ एसपी ने 50,000 रुपये रिश्वत के साथ दोनों आरोपियों को दबोच लिया, जहां आगे की कार्रवाई जारी है। वो फरवरी माह में सेवानिवृत्त हुए थे और उनके सेवानिवृत्ति के उपरांत उनको जो कोई उनका स्वतों का भुगतान होना था, जिसमें जीपीएफ और पेंशन प्रकरण का उसका निर्धारण किया जाना था। इसके निर्धारण के लिए जो संबंधित यहाँ लिपिक है अखिलेश पगारे, पूर्व में बोरावा में पदस्थ रहे हैं, तो इनके द्वारा इनसे लगातार रिश्वत की मांग की जा रही है।
तो इस पर से ये प्रताड़ित होकर इन्होंने दिनांक 24/11/21 को पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू इंदौर में आकर एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें V24। तब तक के लिए नमस्कार।